स्टार्ट करते हैं आज। वेलकम एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है आप लोगों को? बढ़िया। ओके। तो ये है हमारा चैप्टर 14-1 यानी कि चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर। ठीक। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था ओशन और ब्रैकेट में था वाटर। इसमें है मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, कैसे कैसे मूव करता है। तो शुरू करते हैं भैया। द ओशन वाटर इज डायनेमिक, है गतिशील है। इट्स अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक उसका टेम्परेचर, उसकी सैलिनिटी, डेंसिटी, एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक द सन, मून एंड विंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को। ठीक। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन आर कॉमन, ठीक, इन ओशन वाटर बॉडीज। तो हॉरिजेंटल मोशन रेफर्स टू द ओशन करंट्स एंड वेव्स। जो करंट्स होती है ना, चलती हैं, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट है। द वर्टिकल मोशन रेफर्स टू टाइड्स, ठीक, एंड waves. The vertical motion are tides. Ocean currents are the continuous flow of huge amount of water in a definite direction, while the waves are the horizontal motion of water. So water move करता है ahead from one place to another through ocean currents, while the water in the waves does not move, but the wave trains move ahead. The vertical motion refers to the rise and fall of water in the ocean and seas. ये सब basic चीजें आपको पता है। Due to attraction of sun and the moon, the ocean water is raised up and falls down twice a day. The upwelling of cold water from subsurface and the sinking of surface water are also forms of vertical motion of ocean water. Waves की बात करें तो waves are actually energy, ठीक, not the water as such which moves across the ocean surface. Water particles only travel in a small circle as a wave passes. So wind provide करती है energy waves के लिए, ठीक, हवा, wind मतलब हवा। So wind cause क्या करती है waves को to travel in the ocean, and जो energy है energy release करता है on the shoreline, shoreline यानी कि किनारे पर। So the motion of the surface water seldom मतलब कभी कभी affect करता है the stagnant deep bottom water of the ocean, and as the wave approaches the beach, जब कोई तरंग बीच में पहुंचती है धीरे हो जाती है, and this is due to the friction occurring between the dynamic water and the sea floor. And when जो वाटर की गहराई है इस कम होती है, लेस होती है, देन हाफ हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, द वेव ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे गहराई ज्यादा है, वेवलेंथ आधी हो जाती है और वेव टूट जाती है। एंड द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन ओपन ओशंस। Waves continue to grow larger as they move and absorb energy from wind. ठीक। So most of the waves are caused by the wind driving against water. Main source है wind, ठीक। When a breeze of 2 knots or less blows over calm water पर बहती हैं, small ripples form and grow as the wind speed increase until white caps appear in the breaking waves. So waves may travel thousands of kilometers before rolling ashore, breaking and dissolving as surf. A wave size and sharp shape reveal its origin. ठीक। स्टीव वेव्स आर फेयरली यंग वंस, जो गहरी वेव्स होती हैं वो यंग होती हैं एंड आर प्रोबेबली फाउंड बाय लोकल विंड। स्लो एंड स्टेडी वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, ठीक, पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिस्फीयर से भी हो सकता है, लाइक स्टार्ट हुई हूँ। तो मैक्सिमम वेव की जो हाइट है वो उनका वो स्ट्रेंथ ऑफ द विंड डिपेंड लाइक डिसाइड करेगी। तो हाउ लॉन्ग इट ब्लोज एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। वेव्स ट्रेवल बिकॉज विंड क्या करती है, पुश करती हैं द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स, व्हाइल ग्रेविटी पुल करती है, उनको खींचती है द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स नीचे की ओर। ठीक। द फॉलिंग वाटर पुश करता है द फॉर्मर ट्रफ्स अपवर्ड, ट्रफ यानी कि अपवर्ड, एंड wave moves to a new position. The actual motion of the water beneath the waves is नीचे सर्कुलर होता है, ठीक, ऊपर ऐसे ऐसे, नीचे सर्कुलर। So it indicate करता है that things are carried up and forward as the wave approaches and down and back as it passes. Okay. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की बात करते हैं तो वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है? क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट मतलब ऊंचाई और ट्रफ मतलब गर्त यानी कि नीचा। द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव आर कॉल्ड क्रस्ट एंड ट्रफ रिस्पेक्टिवली। तो हाईएस्ट है हमारा क्रस्ट और लोएस्ट होता है हमारा ट्रफ, ठीक। वेव की हाइट क्या होती है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ ट्रफ टू द टॉप ऑफ क्रस्ट
वेव, किसी भी वेव का जो क्रस्ट होगा टॉप, वहां से जो मैक्सिमम हाइट होगी उस वेव की, उसको बोलेंगे वेव हाइट। वेव एम्पलीट्यूड क्या होगा? इट इज वन हाफ ऑफ द वेव हाइट, वेव की जो हाइट होगी उसका वन हाफ होगा, ठीक। वेव पीरियड आवर क्या होता है? इट इज मेयरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रस्ट या फिर ट्रफ एज दे पास अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। वेव लेंथ क्या होती है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। वेव की स्पीड क्या होगी? इट इज द रेट एट विच द वेव मूव करेगी वाटर में एंड इज मेजर्ड इन नॉट्स। ध्यान रखना, ये वेव स्पीड नॉट्स में मेजर करते हैं। वेव की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति क्या होगी? तो भैया इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग अ 1 सेकंड टाइम ट्रेवल, वो फ्रीक्वेंसी है। अब बात करते हैं टाइड्स, ज्वार, द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द, ठीक है। अब मैं आपको इधर ही समझाता हूँ रादर देन कि वो करूँ। देखो टाइड, अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हाई टाइड, और दूसरा होता है आपका नीप टाइड, सॉरी, ठीक। ओके, टाइड को बोलते हैं हिंदी में ज्वार, इसको बोलते हैं दीर्घ ज्वार हिंदी में, और इसको बोलते हैं निम्न ज्वार। अब मैं आपको इधर समझाता हूँ, उधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो देखो, ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। देखो जैसे अर्थ है हमारा, ठीक, इस पे हमको पता है 71% ओशन वाटर है, ठीक। बाकी अदर वाटर भी है। हमारी ये कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो अभी क्या होता है, हमारा एक है मून और एक है हमारा सन, इन सबकी एक पावर है, ठीक, ग्रेविटी का फोर्स लगाते हैं और ये अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक। अब चूंकि अर्थ तो है आपकी सॉलिड, तो जो सॉलिड चीज है वो नहीं खींचेगी, वो क्या होती है? वो फ्लेक्सिबल, क्योंकि सॉलिड चीज फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो वो नहीं मूव करेगी। लेकिन आपका जो लिक्विड स्टेज होती है, लिक्विड कोई भी चीज, वो फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबल होती है तो जैसे ही ये फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ, तो ये पानी उनकी तरफ खींचता है। अब खींचने का जो पैटर्न है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो मैं आपको नीचे पेज बताता हूँ। मान लो ये है हमारी अर्थ, ठीक। मैं आपको सारी कंडीशन बताऊँ। कंडीशन नंबर 1, अर्थ हमारी ये है, हमारा मून अगर लेफ्ट राइट में हो, ठीक, और हमारा सन हो उसका 90 डिग्री, ठीक। तो आधा पानी इधर खींच जाएगा, आधा पानी सन खींच लेगा अपनी तरफ। तो क्या हुआ? यहाँ पर डिवीजन हो गया, ठीक। डिवीजन ऑफ किसका? पावर। तो यहाँ पर आएगा आपका नीप टाइड, ठीक। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, थोड़ा पानी इधर चला गया, थोड़ा पानी इधर चला गया, तो इधर भी हाइट नहीं आ पाया, नीप हो गया, कम हो गया, ठीक है, आधा आधा पानी बट गया। ये होता है इलेक्शन में, आधे वोट इधर ले लिए, आधे इधर ले लिए, किसी को मेजोरिटी नहीं मिला। अगर ये नहीं होता तो मोस्टली वोट इधर ही जाते ना। खैर तो नीप टाइड को क्या बोलते हो आप? कैसे बोलोगे कि अर्थ, जब अर्थ के वर्टिकल नहीं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, 90 डिग्री में आ जाते हैं हमारे मून और सन, उसके 90 डिग्री में आते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं, तो आता है आपका कैसा? नीप टाइड, ठीक। इसकी एक और कंडीशन हो सकती है, ये हमारी अर्थ है, इधर भी मून है और इधर सन है, तो भी वही नीप टाइड, क्योंकि आधा इधर खिंच जाएगा, आधा इधर खिंच जाएगा। या अगर मान लो मून इधर हो गया तो आधा ऊपर खिंच जाएगा, आधा नीचे खिंच जाएगा। ये तो आपको पता लगे, इससे बनेगा आपका नीप टाइड। हाई टाइड की कंडीशन क्या है? देखो हाई टाइड की कंडीशन ये होती है, कंडीशन नंबर 2, ये मान लो हमारी अर्थ है, ये मान लो हमारा सन है, और ये मान लो हमारा मून है। तो मून भी इधर खींच रहा है और सन भी इधर खींच रहा है, तो सारा वाटर इधर खींच जाएगा, तो इधर आएगा आपका हाई टाइड, ठीक। क्योंकि यूएस में आता है काफी हाइट तक उड़ जाती है। चलो वो देखेंगे कितनी हाइट। तो ये है आपका हाई टाइड, समझ गए? अब आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहानी लिखी हुई है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक। पढ़ लेना इफ यू वांट, अदरवाइज इट्स ओके। तो द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक। मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा है, सन से कम, सन से ज्यादा है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि भैया सन डिस्टेंस भी तो ज्यादा रखता है, सन की दूरी भी तो ज्यादा है। Are the major causes for the occurrence of tides. Another factor is centrifugal force, which is the force that act करता है to counterbalance the gravity
and together the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating the two major tidal bulges on the earth. And the side of earth facing the moon, a tide bulge occurs, while on the opposite side, though the gravitational attraction of the moon, सारी कहानी है देखो, ये है सारी कहानी, और मैंने आपने है नहीं सुनानी, क्योंकि मैं आपको अपनी कहानी पहले ही बता चुका हूँ। ओके, चलो। यही तो तीन कंडीशन थी। ये देखो, ये मून आ गया, ये सन एक ही डायरेक्शन में, तो देखो टाइडल बल्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम इधर खिंच गया। ठीक। The tidal bulge on wide continental shelves have greater height. When tidal bulges hit करते हैं mid oceanic islands को, they become low. The shape of waves and estuaries along a coastline can also magnify the intensity of tides. Funnel-shaped waves greatly change tidal magnitudes when the tide is channeled between island or into waves and estuaries. They are called tidal currents. Okay. Tides of Bay of Fundy, Canada. ये देखो, ये बताना था। The highest tide in the world occur in the Bay of Fundy in Nova Scotia. ठीक, ये कहाँ है? कनाडा में है। 15 से 16 मीटर की हाइट तक आती है, बिकॉज देर आर टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स एवरी डे। लगभग 24 घंटे में 2 बार हाई और 2 बार लो जाता है। देन अ टाइड मस्ट कम इन विद इन अबाउट अ 6 आवर, मतलब हर 6 घंटे में एक टाइड आती होगी। एज अ रफ एस्टिमेट द टाइड राइज अबाउट 240 सेंटीमीटर एक घंटे में उठ जाती है। ठीक। If you have walked down a beach with a steep cliff alongside, which is common there, you make sure you watch the tides. So if you walk for about an hour and then notice that the tide is coming in, the water will be over your head before you get back to where you are started. मतलब टाइड धीरे धीरे आती है। ठीक है। ओके। टाइप्स ऑफ टाइड। टाइड्स वेरी इन द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन एंड उनका मूवमेंट। So from place to place and also from times accordingly. So tide may be grouped into various types based on their उनकी frequency के accordingly. In one day और 24 घंटे, और based on उनकी height। तो भैया tide based on frequency की बात करते हैं, तो semi diurnal tide क्या होती हैं? So the most common tidal pattern featuring two high tides and two low tides each day आती हैं। The successive high और low tides are approximately of the same height. जितनी height पे जाएगी उतनी ही deep जाएगी। ठीक। डाईयूरेनल टाइड क्या होता है? देयर इज ओनली वन हाई टाइड, ठीक, एंड वन लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे। तो बस नाम से रखना, डाईयूरेनल मतलब वन। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट, बाकी सब कहानी सेम। मिक्स्ड टाइड क्या होती है? टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड हाइट। उनकी हाइट का कुछ भरोसा नहीं। ठीक। These tides generally occur along the west coast of North America and many islands of the Pacific Ocean में। इसके अलावा टाइड बेस्ड ऑन द सन, मून एंड अर्थ के पोजीशन पे। तो हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, हाई टाइड, वेरीज एप्रिशिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स कम अंडर दिस कैटेगरी। देखते हैं, ये आपका spring tides. So the position of both the sun and the moon in relation to the earth has direct bearing in tide height. So when the sun, the moon and the earth are in a straight line, earth, moon, sun, ठीक, straight line, the height of the tide will be higher, and these are called spring tides, and they occur twice a month. ठीक। स्प्रिंग टाइड एक महीने में 2 बार आते हैं। ऑन एक कब आता है? फुल मून पर, चंद्र ग्रहण पर, पीरियड, एंड अनदर ड्यूरिंग न्यू मून पर। ठीक। नीप टाइड, निम्न ज्वार की बात करें, सो नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स, के बीच में 7 दिनों का गैप होता है। तो एट दिस टाइम क्या होता है? द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स। ठीक, वही वाला कंडीशन। ये अर्थ है, ये मून है, तो ये सन है। ठीक। टू ईच अदर एंड द फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून टेंड टू काउंटरैक्ट वन अनदर। द मून्स अट्रैक्शन दो moon tend to counteract one another. So the moon's attraction, though more than twice as strong as sun's, ठीक है, मून का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ध्यान रखना, is diminished by the counteracting force of the sun's gravitational pull.
ओके, मून का जो अट्रैक्शन है, दो मोर देन, जो कितना होता है, ट्वाइस स्ट्रॉन्गर, सन से दो गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है मून का अट्रैक्शन, इज डिमिनिश्ड, खत्म कर दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है बाय द काउंटर एक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये बात हो रही है नीप टाइड की, जो मैंने बताया था ना, तो इसलिए यहाँ पे नीप टाइड आती है। वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, उसको बोलते हैं पेरिजी, याद रखना। एक मैंने एपीहीलियन पेरीहीलियन बताया था, तो पेरीहीलियन क्या था, जब अर्थ हमारी सन के सबसे ज्यादा क्लोज होती है, और वो कब होती है, 3 जैन। और एक था एपीहीलियन, ठीक है। तो पेरिजी, हाँ 3 जनवरी को होता है हमारा पेरीहीलियन। एपीहीलियन क्या था, एपीहीलियन यानी कि जब सन से अर्थ, अर्थ से सन हमारे सबसे दूर होता है, ठीक है। सिमिलरली पेरिजी होता है जहां पर हमारा मून सबसे ज्यादा पास होता है किसके, अर्थ के। और एपीजी में हमारा क्या हो जाएगा, मून सन से दूर हो जाएगा, ठीक। इस दिन का होता है यूजली हाई एंड लो टाइड्स अकर, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल। तो 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते बाद क्या होता है, व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, इसको बोलते हैं अपोजी, राइट। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये पेरिजी हो गया और एपीजी हो गया। मैंने आपको बताया था ना अभी, पेरीहीलियन एपीहीलियन। तो पेरीहीलियन तो 3 जनवरी को होता है। अच्छा, एपीहीलियन कब होता है, जो हमारा जिस दिन सन हमारा सबसे ज्यादा दूर होता है अर्थ से, वो होता है आपका 4 जुलाई, ठीक। तो ये डेट याद रखना। ऑलराइट, so the moon's gravitational force is limited and the tidal ranges are less than their average heights। अब देखो भैया, इसमें वही बता रहा है कि जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो लिमिट कर देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एपोजी है, एपोजी यानी कि हमारा मून जो है अर्थ से दूर है। अब अर्थ से दूर है तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, एंड दैट इज वाई जो टाइडल रेंजेस है ना वो कम हो जाएगी, यानी कि ज्वार ऊंचा नहीं जाएगा, ठीक। ऑलराइट, सो व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, वो कौन सी डेट पे होती है, अभी आपको बताया, दैट इज ऑफ 3 जनवरी, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरीहीलियन, अराउंड 3 जनवरी ईच ईयर। अरे यार, ये सब लिखा हुआ है, कम ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं सीधे। द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड, when the water level is falling is called ebb। ये याद कर लो यार, ebb होता है जब आपका वाटर लेवल नीचे जा रहा होता है, यानी कि तब उसको हिंदी में बोलते हैं भाटा, ठीक। द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड, व्हेन द टाइड इज राइजिंग, जब टाइड उठ रहा होता है, इसको बोलते हैं फ्लो या फिर फ्लड, ठीक है। अब ये तो आप समझ जाओगे, फ्लड यानी कि पानी आ रहा है, यानी कि ज्वार, गॉट इट। सो ये टर्म याद कर लो, बाकी कुछ नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स की बात करें तो, सिंस टाइड्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ मून सन पोजीशन व्हिच आर नोन एक्यूरेटली, ठीक, आपको बता ही चुका हूँ। द टाइड्स कैन बी प्रेडिक्टेड वेल इन एडवांस, में बताया जा सकता है कि, और ये हेल्प क्या कर सकते हैं हमारे नेविगेटर में और फिशरमैन प्लानिंग में, ठीक, और अदर एक्टिविटीज में। टाइडल फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन, जो हमारे ज्वार हैं वो हमारे को जब हम चलते हैं ना समंदर में तो बहुत हेल्प करते हैं। टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हार्बर्स नियर रिवर्स के आसपास एंड विद इन एस्चुरीज हैविंग शैलो बार्स एट द एंट्रेंस, व्हिच प्रिवेंट करती हैं शिप्स और बोट्स वगैरह को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हार्बर, डायरेक्टली चली जाती हैं। हमारे इंडिया में बताओ ऐसे कौन से नेचुरल हार्बर हैं, जैसे हमारा विशाखापट्टनम, ठीक। और बताओ, tides are also helpful in desalating the sediments and in removing polluted water from river estuaries। important है, पूछेगा डायरेक्टली कि टाइड्स का व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, और ऑप्शन में दे देगा। यू विल फील लाइक यार ये डेसिलेटिंग द सेडिमेंट्स तो हो ही नहीं सकता, और पॉल्यूशन जो पोल्यूटेड वाटर होगा उसको कैसे रिमूव करेगा, तो भैया ऐसा करता है, ठीक है। ओके, तो टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर इन कनाडा, फ्रांस, रशिया, चाइना वगैरह में। अ 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट एट दुर्गा दौनी, जो कहाँ पे, हमारा सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में, अभी अंडर वे में, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहली बार हम लगा रहे हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ओशन करंट्स, इसके बारे में बात करते हैं। सो ओशन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लोइंग ओशंस, दे रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन। ओशन करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फोर्स, नेमली प्राइमरी फोर्स दैट इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर, और दूसरा फोर्स जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है करंट्स को फ्लो करने के लिए। तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक बार और पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस करता है करंट को, नंबर 1 हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, ठीक। दूसरा हवा कैसी चल रही है। तीसरा उसकी ग्रेविटी, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है। चौथा कोरियोलिस फोर्स, आपको पता है ना अर्थ के घूमने घूमने से होता है जो कोरियोलिस फोर्स। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी क्या कॉज करता है, द वाटर को एक्सपेंड करता है, एंड दैट इज व्हाई
इक्वेटर के आसपास क्या होता है, ओशन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर इन द लेवल देन इन द मिडल लैटिट्यूड्स। तो हमारा इक्वेटर यानी कि हमारा विषुवत रेखा पर हमारा समंदर 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है बिकॉज ऑफ दिस हीट। ठीक है, बाकी मिडिल जो अक्षांश है उधर नहीं होता है। और ये क्या कॉज करता है, ए वेरी स्लाइट ग्रेडियंट एंड वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन द स्लोप। ठीक, विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन को पुश करती है द वाटर को मूव करने के लिए, एंड फ्रिक्शन बिटवीन द विंड और जो वाटर के सरफेस पे है वो अफेक्ट करता है मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स। ठीक, वाटर किधर बहेगा उसके मूवमेंट में फ्रिक्शन ही है जो हेल्प करता है। ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर, अब गुरुत्वाकर्षण है वो पानी को अपनी ओर खींचेगा डाउन द पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन को क्रिएट करता है, एंड द कोरियोलिस फोर्स इंटरवेंस एंड कॉजेज द वाटर टू मूव टू द राइट। अब देखो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर हमारी ये अर्थ है, जस्ट हाँ अर्थ है, सॉरी ये अर्थ है, इक्वेटर, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर विंड की बात की जाए सिर्फ हवा, तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ जाती है, इधर चढ़ेगी आपके राइट हैंड साइड में। ठीक है, यानी कि ऐसे। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए सदर्न हेमिस्फीयर में तो विंड का मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। LHS इंपॉर्टेंट है, यही याद रखो क्योंकि कंफ्यूजन अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होती है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाती है। कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि उसने पूछ लेता विंड का डायरेक्शन क्या होता है, और एक पूछ लेगा आपसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो भैया एकदम उल्टा है साइक्लोन का, और विंड का डायरेक्शन एकदम उल्टा है। साइक्लोन हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो बाकी ये सब वही चीज लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। करेक्टरिस्टिक अगर ओशन करंट की बात की जाए, सो करंट्स आर रेफर्ड टू बाय उनकी ड्रिफ्ट, यूजली द करंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस एंड मैनी मे अटेन स्पीड्स ओवर 5 नॉट। ठीक, नॉट तो आपको पता ही है करंट को मेजरमेंट करने का तरीका। गहराई पे करंट्स आर जनरली स्लो होती है स्पीड के साथ साथ, लेस देन 0.5 नॉट, एंड वी रेफर टू द स्पीड ऑफ अ करंट एज इट्स ड्रिफ्ट। सो ध्यान रखना, जो स्पीड ऑफ करंट होती है वो ड्रिफ्ट में मेजर हो जाती है, एंड ड्रिफ्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। स्पीड ऑफ अ करंट कहते हैं ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट को मेजर करते हैं नॉट्स में। सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट रेफर करता है टू द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी होगी वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अ फास्ट करंट इज कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग, अ करंट इज यूजली स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस, और जितना ही वो नीचे जाएगी गहराई में उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सो मोस्ट करंट्स हैव स्पीड्स लेस देन और इक्वल टू 5 नॉट्स। ठीक, ये बेसिक उन्होंने बता रखा है। तो डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट करता है वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स। ठीक, वाटर विद हाई सैलिनिटी डेंसर होता है, आपको पता है यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है देन वाटर विद द लो सैलिनिटी, एंड इन द सेम वे कोल्ड वाटर क्या है, डेंस है देन वार्म वाटर। क्यों, वार्म वाटर से तो बहुत सारी चीजें उड़ चुकी होती हैं। डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक, ठीक, जो घना है वो हैवी होगा और इसलिए डूब जाएगा, while relatively lighter water tends to rise हो जाता है। So cold water ocean currents occur when the cold water at the poles, जब वो नीचे हो जाता है, नीचे यानी कि सिंक हो जाता है, एंड स्लोली किसकी तरफ मूव करता है, टूवर्ड्स द इक्वेटर। क्यों इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे है गर्म पानी, वो क्या होता है उठता है ऊपर, समझ रहे हो। So warm water current travel out from the equator along the surface flowing towards the poles to replace the sinking cold water। तो ये एक सर्कुलेशन है। ओशन करंट्स के टाइप्स की बात करते हैं तो द ओशन करंट्स मे बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डेप्थ एज सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट्स। तो सरफेस करंट्स क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ ऑल द वाटर इन द ओशन। दीज वाटर्स आर द अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन। ठीक, दूसरा आपका डीप वाटर, जो पानी के अंदर वाली करंट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो ये मेकअप करती हैं अदर 90% ऑफ द ओशन वाटर, एंड ये वाटर क्या करता है, मूव अराउंड द सन। ठीक, सॉरी अराउंड द ओशन बेसिन ड्यू टू वेरिएशन इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली। तो जो डीप वाटर होता है वो हमारा सिंक हो जाता है इनटू द डीप ओशन बेसिस एट हाई लैटिट्यूड। ठीक, वेयर द टेम्परेचर आर कोल्ड इनफ टू कॉज द डेंसिटी टू इंक्रीज। जहां पर क्या होता है, टेम्परेचर होता है कोल्ड इनफ, ठंडा होता है, किस लिए, और वो क्या करता है,
वो कॉज करता है डेंसिटी को बढ़ा देता है, जैसे ही पानी ठंडा होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी, आपको पता है ना। सो ओशन करंट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर, जैसे कि हमारा कोल्ड करंट्स है और वार्म करंट्स है। तो पहली बात, जो हमारा कोल्ड करंट है ना, ये ब्रिंग मतलब लाता है कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। पता है आपको, सर्कुलेशन चलता है गर्म से पानी, ठंडा, ठंडा से गर्म। ओके। These currents are usually found on the west coast of the continents in the low and middle latitudes, true in both hemisphere, ठीक। And on the east coast in higher latitudes in the northern hemisphere। नंबर दूसरा था कि जो वार्म करंट है ना, वो क्या करता है, ब्रिंग वार्म वाटर को इनटू कोल्ड वाटर एरियाज, ठीक है। गर्म से ठंडे एरिया ले जाता है। गर्म कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। इक्वेटर से ठंडे मतलब पोल्स पे लेके जाएगा, ठीक। एंड आर यूजली ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो हमारे जो ईस्ट कोस्ट होते हैं ना, उन पे मिलता है, ठीक। कौन सा, वार्म करंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक। तो इन द नदर्न हेमिस्फीयर दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड्स। मेजर ओशन करंट्स की बात करें तो मेजर ओशन करंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेसेस exerted by the prevailing winds and Coriolis force, ठीक। जो ओशनिक सर्कुलेशन होता है पैटर्न रफली करस्पॉन्ड करता है अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को। एंड जो एयर सर्कुलेशन है ओवर द ओशन इन द मिडल लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक, यानी कि मोर प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो ओशनिक सर्कुलेशन होता है पैटर्न आल्सो करस्पॉन्ड विद द सेम एट हायर लैटिट्यूड। अब देखो, ये जो है ना फिगर, जस्ट होप आपको पूरा दिख रहा होगा, हाँ जी। ये मैं आपको पिछली ही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक। ये देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उठ रहा है ऊपर, ये वार्म करंट है। ये इक्वेटोरियल करंट है लेकिन साउथ का है। ब्राजीलियन करंट, फॉकलैंड, ठंडी करंट। अब देखो जो उन्होंने ठंडी वाली है ना, ये देखो डॉटेड लाइन से बना रखी है, ठीक। और जो गर्म वाली है एकदम क्योर लाइन है। तो ये देखो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। फॉकलैंड करंट ठंडी है, ये मैंने सब बता रखी है आपको पिछले वीडियो में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यस, ये भी ठंडी है। लेब्राडोर, सॉरी, नॉर्थ अटलांटिक गर्म है और लेब्राडोर ठंडी है, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। आई आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, ठीक, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस। अदरवाइज यहाँ से खुद से देखो फिर, ठीक। Where the wind flow is mostly cyclonic, the ocean circulation follows this pattern. In region of pronounced monsoonal flow, the monsoon wind influence करती है the current movements को due to Coriolis force. The warm currents from low latitude tend to move to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. आपको बता ही चुका हूँ। The oceanic circulation transport करता है heat from one latitude belt to another in a manner similar to the heat, ठीक, transported by the general circulation of the atmosphere. So जो cold water of the Arctic and Antarctic circles move toward the warmer water जो ट्रॉपिकल एरिया में आता है एंड इक्वेटोरियल रीजन्स में, जबकि जो हमारा वाट गर्म पानी होता है लोअर लैटिट्यूड्स का मूव पोलवर्ड्स की साइड। मतलब वही है, जो ऊपर का ठंडा पानी वो नीचे आता है, यहाँ का गर्म पानी जाता है ऊपर। ठीक। इफेक्ट ऑफ ओशन करंट की बात करते हैं। सो ओशन करंट्स हैव अ नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि बेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड्स में एक्सेप्ट क्लोज टू द इक्वेटर आर बॉर्डर्ड बाय कूल वाटर्स। आपको पता, अभी मैंने आपको बताया था। So their average temperatures are relatively low with a narrow diurnal. Just a second, sorry. ठीक है, bordered by cool water. So उनके average temperature relatively low with a narrow diurnal and annual ranges. So there is fog, but generally the areas are arid होते हैं. So west coast of the continent in the middle and higher latitudes are bordered by warm waters, which cause a distinct marine climate. They are characterized by cool summers, वहाँ पे ठंडी होती गर्मियाँ, and relatively mild winters. आपको पता है हमारा बेस्ट को देख लो, आप खुद सारा देखो, अभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हमारे जो बेस्ट घाट्स है ना, देखो कहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, कूल समर्स होते हैं, गर्मियाँ होती नहीं है, एंड रिलेटिवली माइल्ड विंटर्स, कहाँ सर्दियाँ होती हैं, विद अ नैरो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो वार्म करंट्स फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जबकि हमारा ईस्ट कोस्ट में वार्म करंट रहता है इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एटीट्यूड। सो दिस रिजल्ट इन वार्म एंड rainy climate coromandel coast. So these area lies in the western margins of subtropical anticyclone. So the mixing of warm and old currents help करता है to replenish the oxygen and favor the growth of planktons, the primary food for fish population। ध्यान रखना, ये plankton ही खा के हमारा जो कोस्टल रीफ था ना,
उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये प्लैंक्टन्स, ऑलराइट, ठीक है। सो द प्राइमरी फूड और फॉर फिश पॉपुलेशन, सो द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट मेनली इन दीज मिक्सिंग जोन्स। मिक्सिंग जोन जैसे मैंने आपको बताया होगा पिछली वीडियो में क्या था, हमारा सैरोगासो सी, ठीक है, और हमारा क्यूरिशो करंट जब चलता है तो मिलता है ऊपर से आने वाली गर्म करंट से, नॉर्थ पैसिफिक से, तब। ओके, अब ये देख लेते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज नोन एज द वेव। स्प्रिंग टाइड्स आर कॉज्ड, स्प्रिंग मतलब हमारा उच्च ज्वार, एज रिजल्ट ऑफ द मून एंड सन पुलिंग द अर्थ ग्रेविटेशनली indention in the coastline as a result of the moon and the sun pulling the earth gravitationally in the opposite direction, nahi, in same direction, yes. The distance between the earth and the moon is minimum when the moon is in, जब चंद्रमा कब होता है भाई, पेरिजी, ठीक, the earth reaches its perihelion in, perihelion मतलब पास में, जनवरी, और डेट 3 जनवरी, अगर जुलाई 4 कर दो तो क्या हो जाएगा, एपीहीलियन, गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एनी डाउट जस्ट टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप आपको ये पसंद आई होगी, और ध्यान रखो, पढ़ाई करो।